6 सॉन्ग नंबर। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपना देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपना देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वो वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वो वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत न होगा, यहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश। जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपना देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपना देश। सियोन देश हमारा है देश,
रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच सिय्योन देश हमारा देश है और हम यहाँ जो रहते हैं ये परदेश। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वहाँ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आ रहा है हम सबको लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम उसी के बारे में आज पास्टर से वचन सुन रहे थे कि एक युवा मनुष्य आया, एक युवक आया और उसने पूछा कि मुझे उस देश में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस देश में जाने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो प्रभु ने उसे उत्तर दिया, अपना धन और सब कुछ तुम बेच दो और मेरे पीछे बोलो, फिर तुम्हें वो चीज मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम सबको इस सांसारिक चीजों को, इस दुनिया को छोड़ना होगा और तब जाके हम उस देश में जाकर पहुंच सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम समय ज्यादा नहीं लेंगे। हमारे पास हमारे भाई पास्टर गॉडविन एंड्रूज है। वो कोलकाता से, मैं उन्हें परिचित हूँ। कोलकाता में मैं पिछले 15 साल से रहता था, तब मैं उनके पास, उनके चर्च में जाया करता था। ऐसा ही एक छोटा सा चर्च है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं जब पहली बार उनके पास गया तो मैं ऐसा एक वचन सुना जो कि मैं कहीं नहीं सुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वचन ये था कि समय कितना निकट है और कितना जल्द ये पृथ्वी खत्म होने को है, ये दुनिया खत्म होने को है और दूसरा राज्य आने को है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस दिन मैं समझ गया कि जरूर प्रभु के दास है और प्रभु के आत्मा की चलाए वो चलते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबों को आशीषित कर रहे हैं। ऐसे दासों को हमारे पास ले आते हैं। अभी उनका उम्र 88 साल 88 चल रहा है, 90 चल रहा है। 90 चल रहा है। मैंने टिकट में 88 देखा तो इसलिए मैंने बताया। 90 साल उनका चल रहा है। जबकि हम लोग 60 साल में दुनिया की काम में रिटायर्ड होते हैं, लेकिन पास्टर का काम एक ऐसा होता है कि वो कभी रिटायर नहीं होता है, कभी एग्जिट नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वन से पास्टर, ऑलवेज ए पास्टर। उसका काम कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि जो एक बार भविष्यद्वक्ता बनता है वो मरने के बाद भी भविष्यद्वक्ता होता है। हम सामुएल की जीवन से वो बात देख सकते हैं कि सामुएल जो मर गया था उसको भी जब निकाला गया, बाहर बुलाया गया, तब भी वो भविष्यवाणी नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही पास्टर का काम भी वैसा ही है। हम कभी कभी दुनिया में आकर हमेशा बात करते हैं कि पास्टर काम बहुत कठिन है और नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार आप पास्टर के काम में चले गए तो जिंदगी भर सांस रहने तक आप पास्टर ही रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, एक 90 साल का बुजुर्ग भाई एक योद्धा की तरह कोलकाता के अंदर खड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत छोटा सा एक कलशिया है वहाँ, हम लोग 10-12 लोग 15 लोग वहाँ बैठते थे। और मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आकर खड़ा रहूंगा, मैं भी एक पास्टर की तरह सेवा कार्य करूंगा आप लोग के सामने। मैं कभी ऐसा से नहीं सोचा था। उनमें हमेशा उनका वचन सुनता था। वो बहुत अच्छी तरीके से वचन बोलते हैं। आप नहीं जानते हैं कि वो कितना बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। लोग अमेरिका से आते हैं और उनको लेके जाते हैं और वहाँ 2 महीना 3 महीना तक वो वचन को प्रचार करते हैं, लोग सुनते हैं। और यूरोप गए हुए हैं और ऐसा कोई शायद भारत में जगह नहीं है जहाँ वो नहीं गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ तक कि हमारे गांव जंगल वो बलीगुड़ा उधर तक वो आए हैं। हम लोग को मालूम भी नहीं है, हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे, तब भी वो वहाँ काम करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं जब उनका वचन सुनता था तो मुझे इतना समझ में नहीं आता था। मैं सुनता ही जा रहा था। मैं बस वचन को सुनने वाला ही था, मैं उसको समझने वाला नहीं था। लेकिन वो कई बार वो कोशिश करते रहे। मैं बाद में समझा कि वो कुछ बोलना चाहते हैं मुझे कई बार, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको समझता भी नहीं था और अगर समझा भी तो मैं उसको ध्यान नहीं देता था। लेकिन ये प्रभु का टाइम है, प्रभु एक बार मुझे भी पकड़ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मुझे 40 साल की उम्र हुई तो मैं इस बात को समझ लिया और मैं गया। और जब 40 साल का मेरा बर्थडे था, मैंने भाई को कहा कि मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैं अपना बहुत सारा वक्त बर्बाद कर चुका हूँ
प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मूसा को 40 साल में उसको जंगल में जाना पड़ा और उसका जीवन बदल गया, मेरा भी वैसा जीवन बदलना चाहिए, क्योंकि मैं 40 साल अपना खो चुका हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं आज थोड़ा सा भी हो तो मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा वो गुरु जैसे हैं कोलकाता के अंदर, हम बहुत अच्छी तरीके से वहाँ प्रभु का सेवा पाए हैं भाई के माध्यम से। और जितना भी जन हम वहाँ 10-12 जन बैठते थे, सब कोई अपना अपना जगह में प्रभु का सेवा कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत ही उम्दा बात है। क्वांटिटी जरूरत नहीं होता है, क्वालिटी जरूरत होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का भी सिर्फ 12 ही आदमी थे, 12 ही चेले थे, लेकिन वो एक एक देश के लिए, एक एक कॉन्टिनेंट के लिए अकेला भारी पड़ गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वैसे ही प्रभु हमेशा एक छोटी सी झुंड को ही इस्तेमाल करते हैं। भुवनेश्वर में भी हम लोग बहुत छोटा एक झुंड है, लेकिन प्रभु जरूर हमारे तरफ से हम सबको लेकर यहाँ भुवनेश्वर में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब हम जानते हैं और प्रभु हमारे बीच में है, हम लोगों के साथ है, क्योंकि हम प्रभु का सत्य वचन को अपना लिए हैं और उस वचन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आज मैं उनको सामने बुलाना चाहता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमारे पास ऐसे दासों को ले आता है। प्रभु अपना बच्चों के लिए, अपना संतानों के लिए आत्मिक खाद्य ले आता है, और जहां भी हो, जैसे भी हो, वो उनका दायित्व बनता है और वो ले आते हैं आत्मिक वचन। और कभी कभार हम वचन में पढ़ते भी है कि वचन कठिन है, प्रभु का पीछे चलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी वचन हमको ऐसा सिखाता है कि पौलुस ने ऐसा किया, पतरस ने ऐसा किया, दानियल ने ऐसा किया, सामुएल ने ऐसा किया। हम कभी कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, एक मनुष्य इतना सब कुछ नहीं कर पाता, ऐसा वो पुराने लोग हैं, ऐसा होता होगा, अब नहीं हो सकता, हम ऐसा सोचते हैं। तब प्रभु ऐसे गवाहों को हमारे पास भेजते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभी भी ऐसा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी प्रभु ऐसे लोगों के साथ चलते हैं जो कि अपने जीवन को संपूर्ण प्रभु के तरफ दे दिए हैं और एक साधु की तरह जीवन जीते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ दुनिया से कोई इच्छा नहीं और दुनिया से कोई उम्मीद उनका नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए मैं आज के दिन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और प्रभु अपना दास को हमारे पास भेजे हैं। तो हम आज की इस बपतिस्मा प्रभु भोज की उपासना में, सर्विस में हम उनको बुलाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो यहाँ आएंगे और हमें जो भी एक छोटा सा मैसेज, उसके बाद हमारे प्रभु भोज का सर्विस देकर आज की सभा के लिए प्रभु हम उनको आगे ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस वक्त भाई एड्रेस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुलाते हैं। ये दिखा सकता है। आ सकता है थोड़ा सा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया
कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, और मैं आप सबों का भी आभारी हूँ, भाई प्रधान का भी। उन्होंने मुझे यह अवसर दिया है कि हम प्रभु के वचन से कुछ सीख सकें। और आज शाम को 4 जनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और वे परमेश्वर के राज्य में शरीक हो गए हैं। और इसलिए हम थोड़ा बहुत वचन सीखेंगे बपतिस्मे के ऊपर, और फिर प्रभु भोज में जाएंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के लिए खड़े हो जाएं। मैं आपके सामने केवल एक आयत पढ़ूंगा, और वो पाया जाता है नीति वचन की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका पहला पद। हितोपदेश 9 पढ़ो, तरह को बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने को राजी। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन का प्रकाश अपने बच्चों को दिया है, क्योंकि लिखा है इसी नीति वचन के 3 अध्याय के 32 पद में, यहोवा कुटिलों के विरोध में है, वो कुटिलों से घृणा करता है, परंतु अपना भेद सीधे मन वालों पर खोलता है। और प्रभु, हम जानते हैं कि तूने अपना भेद हमारे लिए खोला, जिससे कि आज हम अपने आप को पहचान सकें कि हम कौन हैं और हमारा मार्ग क्या है, और हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। प्रभु यीशु, इस शाम के वक्त में जबकि हम तेरे वचन की रोटी को तोड़ते हैं, प्रभु हमारा अगुआ हो, अपने वचन की रोटी को तोड़कर हमें खिला कि हम तृप्त हों और तेरी आराधना में आत्मा और सच्चाई से होकर सम्मिलित हों। प्रभु यीशु के प्रिय मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाए। एक आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए। पहली बात तो हमें यह समझना है कि ये बुद्धि है कौन, और अपना घर कैसे बनाती है। और एक ऐसा घर है कि उसके 7 खंभे हैं और 7 खंभे गढ़े हुए हैं।
यानी गड़े हुए का मतलब ये है कि उसके सातों खंभे बिल्कुल मजबूत हैं, आमीन। हिल नहीं सकते। और बुद्धि का जो घर बना है वो इन सातों खंभों के आधार पर है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये बुद्धि कौन है। नीति वचन की पुस्तक के ऊपर बहुत कम प्रचार होता है, लेकिन अगर आप इसके 8वें अध्याय को पढ़िएगा, ये मैंने अभी तो आपके सामने 9 अध्याय के पहले पद को पढ़ा, लेकिन अगर आप 8वें अध्याय को पढ़िएगा तो आपको बुद्धि के बारे में वहां मालूम होता है बुद्धि कौन है। मेरे पास एक कंकॉर्डेंस थी, बहुत पुरानी, क्रूडेंस कंकॉर्डेंस, पेपर बैग था वो, लेकिन अभी तो नहीं है वो मेरे पास, बहुत पहले बर्बाद हो गई वो। उसमें यीशु मसीह के टाइटल्स दिए हुए थे। यीशु मसीह के कितने टाइटल हैं? 142 टाइटल्स उस कंकॉर्डेंस के अंदर थे। उनमें से एक टाइटल बुद्धि का भी है। ये बुद्धि कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। 8वें अध्याय को पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। घर में आप इत्मीनान से इसको पढ़िए और उसके ऊपर ध्यान करिए, आपको समझ में आ जाएगा ये बुद्धि कौन है जो अपना घर बनाना चाहिए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये नहीं कहा था कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे? मत्ती का 16 अध्याय खोलें। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने, अगर 13वें पद से देखा जाए तो लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीव के परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 18वीं आयत है, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है पतरस से कि मैं कहता हूं कि तू पतरस है। ये पतरस क्या चीज है और पतरस का अर्थ क्या होता है? ये प्रकाशन कि यीशु मसीह कौन है, आज भी वही सवाल सारी दुनिया से पूछा जाता है। अगर क्रिश्चियन लोगों से पूछा जाए कि यीशु मसीह कौन है, तो कोई कहेगा बैप्टिस्ट है, कोई कहेगा मेथोडिस्ट है, कोई कहेगा पेंटिकॉस्टल है। यानी सबके अपने अपने विचार हैं। ये डिनोमिनेशन जो हमने बना ली है,
कंपार्टमेंटलाइज्ड क्रिश्चियनिटी, ऐसा तो आरंभ में नहीं था। हमें वो कलीसिया चाहिए जो प्रभु के द्वारा बनाई गई है। और इसीलिए आज हम इस बात के ऊपर विचार करना चाहते हैं कि बुद्धि ने जो घर बनाया उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं और उस अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर बनाऊंगा। तो वो पत्थर क्या है? जानते हैं आप लोग पत्थर क्या होता है? सबने देखा है पत्थर क्या? कड़ी चीज होती है और जो घर पत्थर पर बना हुआ होता है वो हिल नहीं सकता। ऐसा यीशु मसीह ने मत्ती के 7 अध्याय में कहा है कि जो घर पत्थर पर बना है वो हिल नहीं सकता, लेकिन जो मेरे वचन को सुनकर उनको नहीं मानता वो अपना घर बालू पर बनाता है और आंधियां चलती हैं, तूफान आता है, वो घर गिर जाता है। लेकिन जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान के समान है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, परीक्षाएं आती हैं और वो घर नहीं गिरता, इसलिए कि चट्टान पर बना है। पतरस ने जो ठीक उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जो अपने जमाने के बिशप थे, पादरी थे, प्रचारक थे, फरीसी और सदूकी और शास्त्री, उनको नहीं मालूम था कि यीशु मसीह है। उनके बीच में कंफ्यूजन था। क्या था? कंफ्यूजन था। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जैसे आज की क्रिश्चियनिटी में कंफ्यूजन है, वैसे उस जमाने में भी कंफ्यूजन था। आज कोई कहता है यीशु मसीह बैप्टिस्ट है, यीशु मसीह मेथोडिस्ट है, यीशु मसीह पेंटिकॉस्टल है, यीशु मसीह रोमन कैथलिक है, 999 डिनोमिनेशन है। लेकिन यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। कुलुस्सियों के 1 अध्याय के 9 पद को देखेंगे। दूसरे अध्याय का, कुलुस्सियों का दूसरा अध्याय 9वां पद, वहां लिखा है क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और 1 अध्याय का 15 पद अगर देखें, तो वहां लिखा है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौठा है। यीशु मसीह कौन है? ईश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में फैलौठा है। तो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का सच्चा प्रतिरूप है और इस दुनिया में अपनी कलीसिया बनाने के लिए आया। कौन सी कलीसिया उसकी है? क्या बैप्टिस्ट चर्च उसका है?
क्या पेंटिकॉस्टल चर्चेस उसके हैं या रोमन कैथोलिक उनके चर्चेस हैं, 50 डिनोमिनेशन कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कोई डिनोमिनेशन बनाई ही नहीं। ये डिनोमिनेशन किसने बनाया? ये डिनोमिनेशन मनुष्य ने बनाया। क्यों बनाया? अपनी बुद्धि का प्रयोग कर। और बाइबल कहती है नीति वचन के 1 अध्याय में, उसके 3 अध्याय के 5 पद में, नीति वचन का 3 अध्याय 5वां पद, तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और मनुष्य जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो हम अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं। मालूम है, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन को हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये हमारा काम नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन का इंटरप्रिटेशन करें, क्योंकि इंटरप्रिटेशन करते समय मनुष्य की बुद्धि काम करती है। और बाइबल ये कह रही है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा था? जबकि पतरस ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मांस और लहू ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं की। मांस और लहू क्या है? ये बुद्धि, मनुष्य की रीजनिंग, मनुष्य के विचार, मनुष्य के तरीके हमेशा परमेश्वर के तरीकों से अलग होते हैं। ये संघर्ष चल रहा है, सारी दुनिया के अंदर चल रहा है। और आज वो संघर्ष का नतीजा आप देख रहे हैं कि अशांति कितनी बढ़ गई है, बुराई कितनी बढ़ गई है, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। अगर आप पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें पद को, तो वहां लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। क्या आज आपको मालूम है कि आप कौन हैं? कोई पढ़े 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 19 पद। आम्भे माने जे ईश्वर को ठारू जात वो समस्त जगत जे पापात्मार अधीन यहाँ आम्भे माने जानू। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक तो परमेश्वर के लोग, और अगर परमेश्वर के नहीं है तो हम किसके हैं? शैतान के। यही 2 हैं। 1 यूहन्ना 5:19 ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर के हैं। आप परमेश्वर के कैसे बनते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेकर। आमीन। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो आप परमेश्वर के हो गए, क्योंकि प्रभु ने दाम देकर आपको मोल लिया है। और इसलिए हमें प्रभु के काम करने हैं। 1 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय बोले। और उसका 19 और 20 पद पर, ଅବା ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର।
यहाँ लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीरों से परमेश्वर की महिमा करो। अब ये बुद्धि अपना घर कैसे बनाती है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो आज भी बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह शांत नहीं बैठा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। वो चुप नहीं बैठा, वो अपनी कलीसिया बना रहा है। और आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उस कलीसिया के अंग हैं? बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। आज हमको इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि उसके ये 7 खंभे क्या हैं जिसके ऊपर ये कलीसिया बनाई गई है और बन रही है। आपको मालूम है ये 7 खंभे क्या है? मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का घर है और उसके 7 खंभे जो हैं वो उसके स्थापित किए हुए हैं। और 7 ही क्यों है, ये भी एक सवाल पैदा होता है। 6 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 7 ही है। 7 बाइबल का नंबर है और 7 का अर्थ होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नमूना बना दिया है, पैटर्न बना दिया है, और उसी पैटर्न के मुताबिक दुनिया चल रही है। आज हम 7वीं कलीसिया के युग में पाए जाते हैं। 2026 में हम लोग कहाँ हैं? 7वीं कलीसिया के अंत में आ गए हैं और 7वीं कलीसिया का अंत होने वाला है। और बाइबल में 8वीं कलीसिया का वर्णन नहीं है। 7वीं कलीसिया खत्म है। मत्ती का 24 अध्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के अंत के लिए बताया, हमारे और आपके समय के लिए। उसके 14 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई पढ़े मत्ती का 24 और 14। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସୁସମାଚାର ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ତତ୍ପରେ ଯୁଗାନ୍ତ ହେବ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि राज्य का ये सुसमाचार जगत के कोने कोने में फैलाया जाएगा कि उन पर गवाही हो। किस लिए फैलाया जाएगा? गवाही के लिए। और तब अंत आ जाएगा, ऐसा लिखा है ना। तो ये मत समझिए कि दुनिया का अंत हो जाएगा। दुनिया का अंत नहीं हो रहा। किसका अंत हो रहा है? कलीसियाई काल का अंत हो रहा है। यानी कि परमेश्वर का संबंध आपके साथ और हमारे साथ खत्म होने वाला है। 7वीं कलीसिया जैसे खत्म होगी, संबंध टूट जाएगा। शायद ये प्रचार नहीं सुना होगा आपने कभी, लेकिन ये सच है। अगर आपने मत्ती का 25 अध्याय पढ़ा होगा जिसमें 10 कुमारियों का वर्णन है। 10 कुमारियों का वर्णन मालूम है ना जी। उसमें 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी, और 10 दुल्हे के आने की बात जो रही थी। तो आज क्या सारी कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह के आने की बात जो रही कि नहीं जो रही? सब जगह प्रचार हो रहा है।
CNI में प्रचार हो रहा है, पेंटिकॉस्टल्स के बीच में प्रचार हो रहा है, बैप्टिस्ट में प्रचार हो रहा है, मेथोडिस्ट में प्रचार हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, जरूर आएगा, अपने प्रॉमिस को वो पूरा करेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या आप जाएंगे उसके साथ? क्या आप उसके घराने के हैं? क्या आप उन 7 खंभों के बीच में हैं जो प्रभु ने स्थापित किए हैं? और वे 7 खंभे क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। इफिसियों की पत्री खोलिए, वहां हम लोग देखेंगे ये 7 खंभे क्या है। 4था अध्याय, इफिसियों की पत्री 4था अध्याय 4, 5 और 6, ये 3 पद के ऊपर ध्यान देंगे। वहां 7 बातें लिखी हैं और ये 7 खंभे हैं जिसके आधार पर प्रभु की कलीसिया का स्थापन हुआ है। क्या है ये 7? पढ़े। पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। एक प्रभु, एक विश्वास और एक शरीर वो एक आत्मा। रुक के पढ़िए। एक ही शरीर है। कितना है? एक शरीर। और यहाँ तो 999 डिनोमिनेशन। जब बाइबल कह रही है कि एक ही शरीर है तो एक ही कलीसिया होनी चाहिए। आमीन। कहाँ से पैदा हो गया रोमन कैथलिक? कहाँ से पैदा हो गया मेथोडिस्ट? कहाँ से पैदा हो गया बैप्टिस्ट? कहाँ से पैदा हो गया पेंटिकॉस्टल? वो कलीसिया कौन सी है जिसको मसीह की देह कहा जाता है? आमीन। जब तक आप उस देह में नहीं हैं, आपको रैप्चर नहीं मिलेगा। आप जाने वाले नहीं हो, आप उस कलीसिया के अंग नहीं हो। याद रखिए इस चीज को। ये बड़ा क्रूशल पीरियड है हिस्ट्री का। दुनिया समाप्त होने जा रही है, बहुत जल्दी समाप्त होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। जब तक कि प्रभु की दुल्हन यहाँ पर है, प्रभु की कलीसिया यहाँ पर है, तब तक अंत नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन कलीसिया उठा ली जाएगी, उस दिन हिस्ट्री चेंज हो जाएगी, दुनिया की ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी, सारी दुनिया का तख्ता पलट जाएगा। परमेश्वर ने दुनिया को 2 भागों में बांट रखा है। कैसे? दुनिया को 2 भागों में बांट रखा है। आपकी बाइबल के 2 भाग हैं कि नहीं है? जी, है ना? हाँ। एक को हम पुराना नियम कहते हैं, दूसरे को नया नियम कहते हैं। पुराना नियम क्या है? आप लोग सब बाइबल पढ़ते हैं, मालूम होना चाहिए। परमेश्वर का संबंध एक जाति विशेष के साथ का वर्णन है कि नहीं है? यस। यानी परमेश्वर का संबंध इस्राएल जाति के साथ। उत्पत्ति की पुस्तक में हम इस सृष्टि की रचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना? और 11 अध्याय तक, 10वें अध्याय तक आ जाइए, जनरल है सबके लिए। लेकिन 11वें अध्याय में या 12वें अध्याय में जब इब्राहिम को चुनता है परमेश्वर, इब्राहिम को जब बुलाता है परमेश्वर, चुनता है, मेरे ख्याल से 12वें अध्याय में होना चाहिए। 12 में है जी। 11 अध्याय तक जनरल है, सबके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन 12वें अध्याय से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुन लिया। किसको चुन लिया? अब्राहम को चुन लिया। और यहाँ से परमेश्वर ने उसके संग वाचा बांधी और उसको प्रतिज्ञा की कि तेरे द्वारा मैं एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और उस जाति से सारी दुनिया के लोग आशीष पाएंगे। वाचा बंध गई ना जी। 15 अध्याय में, 17 अध्याय में वाचा बंधी है, पढ़ लीजिएगा बाद में। और यहाँ से परमेश्वर का संबंध किसके साथ स्टैब्लिश हो गया? इस्राएल जाति के साथ। लेकिन अन्य जातियों के साथ नहीं है। हम और आप कहाँ थे?
अन्य जातियों में थे, हमारे साथ कोई संबंध नहीं था। दुनिया दो भागों में बटी हुई है, एक तरफ इस्राएल है, दूसरी तरफ दुनिया के सारे लोग हैं, हम और आप। तो इस्राएल को जब चुन लिया तो इस्राएल के साथ जो वाचाएं बांधी गई आप लोग जानते हैं, कैसे बातचीत शुरू हुई। सीनाई पर्वत पर उनको 10 आज्ञाएं दी गई, है ना। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी। मूसा के द्वारा व्यवस्था की पुस्तक दी गई। अब परमेश्वर अपना संपर्क इस दुनिया के साथ एस्टैब्लिश करना मांगता है, और उसने एक जाति को चुन लिया, और उस जाति के द्वारा वो अपनी सारी दुनिया के लोगों को आशीष देना चाहता है। अब जब इस्राएल परमेश्वर का हो गया तो हमें इतिहास बताता है, पुराना नियम सबने पढ़ा है, कि उनके पास जो संपर्क टूट गया था, उस संपर्क को जोड़ने के लिए 7 प्रकार के वस्तुओं का या बातों का प्रयोग किया गया। पहला है व्यवस्था, लिखित वचन, 10 आज्ञाएं। किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। किसको दिया? मूसा को दिया, और मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया। तो वचन, लिखित वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और इस्राएलियों की गाइडेंस के लिए दिया गया कि उनका संबंध आपस में ठीक रहे। क्या आपने कभी 10 आज्ञाओं के बारे में सोचा है? 10 आज्ञाएं तो सब जानते हैं, संडे स्कूल में सब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना। पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता जी। लेकिन क्या कभी आपने क्रूस के ऊपर ध्यान दिया कि क्रूस का मतलब क्या होता है? क्रूस कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना जी। तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? जो क्रूस बन गया क्या है? कभी सोचा इसके ऊपर? नहीं सोचा ना। और न कभी किसी पादरी ने प्रचार किया होगा इसके ऊपर। कभी सुना इसके ऊपर? नहीं सुना। नहीं। बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66 बड़ी 66 है। पुराने नियम में 39 है, नए नियम में 27 है। जी। टोटल मिलाकर के 66 होती है। सबसे पहले लिखित वचन कब हमको मिला? मूसा के द्वारा, ठीक है। सबसे अंतिम किसके द्वारा मिला? जॉन। यूहन्ना के द्वारा। दोनों के बीच में कितने का अंतर है? लगभग 1500 साल का अंतर है। लेकिन जब परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर के विचार हैं, वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बिल्कुल मिलते हैं। कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी कर रहा है। वो अपनी कलीसिया को बना रहा है इन 7 खंभों के ऊपर। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम उसके अंग हैं या नहीं? यीशु मसीह का इस दुनिया में आना क्यों हुआ? जानते हैं आप? जब बड़े दिन का समय आता है, क्रिसमस का टाइम आता है, तो मत्ती के सुसमाचार को पढ़ा जाता है कि नहीं पढ़ा जाता? जी है? जी। लूका का भी पढ़ा जाता है कि गलीलिया आए थे, यीशु मसीह का दर्शन करके गए, है ना। लूका में है। मत्ती में हम पाते हैं कि वो ज्योतिषी लोग आए थे, यीशु मसीह का दर्शन करके गए थे। लेकिन यीशु मसीह के पैदा होने के पहले आप लोग बैठे
मेहरबानी से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपको कोई पास्टर नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए इस चीज को। और यीशु मसीह के पैदा होने के पहले जबकि स्वर्गदूत मरियम के पास आया और मरियम से कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तुझसे एक बालक उत्पन्न होगा जो मनुष्यों के उद्धार का काम होगा, और मरियम को गर्भ रहा किससे? पवित्र आत्मा से। यूसुफ को ये बात नहीं मालूम थी क्योंकि यूसुफ उसका मंगेतर था, और जब यूसुफ को ये मालूम हुआ कि वो गर्भवती है तो उसने सोचा कि इसने व्यभिचार किया होगा, और तो कोई दूसरा तरीका है नहीं गर्भवती होने का, इसलिए उसको त्याग देना चाहता था। लेकिन स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ से क्या कहा? पढ़िए मत्ती का 1 अध्याय और 21 पद। से पुत्र प्रसव करिवे आ तुम्बे ताहांक नाम जीशु देव, कारण से अपना लोकंकु से मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। मैं सोचता हूँ थोड़ा तो जरा अच्छा होगा जी जी। क्योंकि मुझे वहाँ ये दिक्कत हो रही है इसके साथ में। कोई छोटा टेबल हो तो मुझे दीजिए ना। नहीं, ये तो चाहिए लेकिन चेयर आगे, चेयर अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हम मैं कर लूँगा, यहीं से कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो मत्ती का 1 अध्याय हम लोगों ने देखा और उसका 21 पद पढ़ा गया। और यूसुफ को स्वर्गदूत ने क्या कहा? हे यूसुफ, मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है, और तू उसका नाम क्या रखना? पढ़ा आप लोगों ने, बताइए। तू उसका नाम यीशु रखना। लेकिन इसके बाद जो लिखा है वो पादरी लोग नहीं बताते। उसके बाद जो लिखा है ना आप समझेंगे और न पादरी लोग समझते हैं। क्या लिखा है वहां पर? कारण क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसका? अपने लोगों का, सबका नहीं। ये चीज खास है, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उसके अपने लोग हैं? अगर हैं तो आपके पाप क्षमा होंगे, और अगर नहीं है तो आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। यहाँ आके बात बहुत गंभीर हो जाती है। अपने आप से पूछो, क्या मैं उसका हूं या नहीं? और अगर उसका हूं तो उसका प्रमाण क्या है? आज 4 भाइयों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लिया। यह है प्रमाण कि वो उसके हो गए, प्रभु यीशु मसीह के हो गए। अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनको अपने लोगों से मोल लिया। और आप लोगों से जितनों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है वो प्रभु के होंगे। प्रभु ने दाम देकर आपको मोल लिया, जैसा कि हम लोगों ने पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय के 19-20 पद में पढ़ा। क्या पढ़ा? अपने शरीरों से उसकी महिमा करो
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए अपने शरीरों से प्रभु की महिमा करो, अगर आप उसके हैं तो। और अगर आप उसके नहीं हैं तो आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बड़ी भीड़ आती थी, बहुत लोग होते थे। आपको मालूम है, एक वक्त में जब शाम का वक्त हो गया और चेले यीशु मसीह से कहने लगे कि इनको विदा कर दो, ये चले जाए गांव में अपना खाना वाना मोल लें। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? नहीं, तुम ही खाने को दो इनको। तो उन्होंने क्या कहा? हमारे पास 5 रोटी है, 2 मछली है बस, वो तो एक आदमी खा के खत्म कर देगा। यहाँ तो 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है, ले आओ। वही 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु ने कितनों को खिलाया? 5000 को खिलाया। खाली आदमियों का गिनती है, आदमी लोग जिन्होंने खाया, मेल मेंबर 5000 थे। औरतों को नहीं गिना गया, बच्चों को नहीं गिना गया। अगर औरतों बच्चों को गिना जाता तो मैं समझता हूँ कि 10,000 लोगों ने खाना खाया। 5 रोटी और 2 मछली थी और 12 टोकरे बच भी गए थे। यीशु मसीह के द्वारा से अद्भुत काम होते थे और इस अद्भुत काम के कारण भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आती थी। लेकिन सब उसके अपने नहीं थे। क्यों आते थे? अपने लाभ के लिए आते। कोई बीमार है तो चंगा होना चाहता था, यीशु मसीह रोटी दे देंगे तो खा लेंगे। इससे बढ़िया फूड मिनिस्टर कहाँ मिलेगा भाई, जो 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला दे। इसी को हमको फूड मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबका पेट इससे 5 रोटी 2 मछली से भर दिया। तो दूसरे दिन भी भीड़ पहुंच गई, दूसरे दिन भी वो भीड़ पहुंच गई, लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं थे। तो लोगों से पूछा कि भाई कल जिन्होंने हमको रोटी खिलाई थी कहाँ गए? तो किसी ने बताया कि अरे झील के पार कफरनहूम में चले गए। तो इन लोगों ने भी छोटी छोटी नावें ली और झील पार करके वह कफरनहूम में चले गए। यूहन्ना के 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ जी। यूहन्ना के 6 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा। तो वहां पहुंच के उन्होंने यीशु मसीह से क्या कहा? हे गुरु, तू यहाँ कब आया? हम लोग तो कब से तेरे को खोज रहे हैं। क्यों खोज रहे? रोटी खाने के लिए ना, कल रोटी खाई थी। तो यीशु मसीह ने कहा नाशवान भोजन के लिए यत्न मत करो। यूहन्ना का 6:27 पढ़ के देखिए क्या लिखा। यूहन्ना का 6:27, वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है नाशवान भोजन के लिए प्रयत्न मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो सदा काल तक ठहरेगा है। तो हेय भक्ति निमंते श्रम न करी बरंच जो अनंत जीवनदायक भक्ति अक्षय रहे सेति निमंते श्रम करो। उस रोटी की लालसा करो जो मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, यानी जीवन की रोटी। और आगे अब वो जीवन की रोटी के बारे में बात करता है। 5 रोटी 2 मछली की बात नहीं कर रहा, अब वो कर रहा है जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतर कर आई है। जब तक तुम इस रोटी को नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है, बोलो ना। जब तक तुम इस रोटी को नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाओगे और उसके लहू को नहीं पियोगे तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। क्या हो गया? भड़क गए लोग, अरे बाप रे, कल तो इसने 5 रोटी 2 मछली से पेट भरा था, आज कह रहा मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो। क्या हम लोग नरभक्षक है क्या? सारी की सारी भीड़ भाग खड़ी हुई, चली गई।
आज क्रिश्चियनिटी भी ऐसी ही है, इस भीड़ के समान है। हम अपने लाभ के लिए क्रिश्चियन बने हैं। हमारा लाभ होना चाहिए, शारीरिक लाभ होना चाहिए। प्रभु कहता है आत्मिक लाभ की लालसा करो। आत्मा का क्या होगा, मरने के बाद कहाँ जाओगे? इस जीवन को सार्थक बनाओ, प्रभु में लाओ, जिससे कि तुमको अनंत जीवन मिल सके। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और जो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लेता है। और याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो सारी की सारी भीड़ भाग गई। कहाँ गए? 5,000 लोग खत्म हो गए, चले गए सब चले गए। कितने बचे? वही 12 चेले बच गए। अब यीशु मसीह 12 चेलों से कहता है वो लोग तो गए, तुम लोग भी जाना चाहते हो? दरवाजा खुला है, जा सकते हो। 70-71 पद पढ़ के देख लीजिए, उसी अध्याय में 70-71। यीशु सेମାନଙ୍କୁ उत्तर देले, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶୟତାନ। सही हाँ, 70 और 71 जो आखिरी दो आयतें हैं, 6वें अध्याय का। फर्दर लास्ट यीशु मसीह ने चेलों से कहा ना कि तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। 67 67 में। अच्छा, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ हाँ, तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु, जीवन का वचन तो तेरे पास है, हम किसके पास जाएंगे? हम नहीं जाएंगे कहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? लेकिन तुम में से एक व्यक्ति शैतान, यहूदा इस्करियोती। लेकिन चेले यीशु मसीह के साथ बने रहे, और वो चेलों ने जो शिक्षा दी वो हमारा आज स्तंभ बन गया। ये 7 खंभे जो कि गाड़े गए हैं, जिसके ऊपर मसीहियत बनी है, वो कलीसिया कायम रहेगी, और उसी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जो इन 7 खंभों के ऊपर बनी हुई है, और वो 7 खंभे क्या हैं? हम लोगों ने देखना शुरू किया था इफिसियों के 4 अध्याय को, उसके 4 पद से क्या देखा था? एक ही देह है, ठीक है ना जी। एक देह का मतलब क्या हुआ? एक ही कलीसिया है। पूरे दुनिया में कितनी कलीसिया है? एक ही। हमको बताएंगे कौन सी ऐसी कलीसिया है जो कोई डिनोमिनेशन नहीं है? ये एंड टाइम मैसेज। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एंड टाइम मैसेज कोई डिनोमिनेशन नहीं है, यस सारी दुनिया में है एंड टाइम मैसेज का चर्च, यस और ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है। यस और इसलिए जो इसमें है वो उस कलीसिया का सदस्य है। यस आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहला खंबा देख लिया आपने? जी कोई डिनोमिनेशन नहीं, क्योंकि डिनोमिनेशन कौन बनाता? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य, यस। और मनुष्य का जो कार्य होता है वो हमेशा परमेश्वर के विपरीत होता है। देखिएगा, यशाया का 55 अध्याय खोलिए। जी 55 का 8वें पद से देखिए। जेहेतु सदाप्रभु कहती आम्भर संकल्प सकल तुमानकर संकल्प परि नुहे, किंवा तुमानकर मार्ग सकल आम्भर मार्ग परि नुहे। कारण पृथ्वी अपेक्षा आकाश मंडल जेपरि उच्च सेपरि आमर मार्ग सकल तुमानकर मार्ग अपेक्षा
आम्भर संकल्प सकल तुमानकर संकल्प अपेक्षा उच्चतर अटे जेहेतु जेपरि वृष्टि और हिम आकाश तलक आसे और सेठाकु फेरी जाए नहीं मात्र भूमि को संतरा करे पुणी फलवती और तृणादि उत्पन्न करी बपनकारी बीज और भोजनकारी भक्ष्य दिए आम्भ मुखर निर्गत वाक्य सेपरि हेबो ताहा निष्फल होई आमन गडु फेरी आसीबो नाही मात्र आम्भे जहा इच्छा करू ताहा सिद्ध करिवो ओ जेउ कार्य पाए आम्भे प्रेरणा करू तहेरे कृतार्थ हेबो 11 पद तक बात। तो यहाँ देखा हमने परमेश्वर कह रहा है कि मेरे विचार में और तुम्हारे विचार में जमीन आसमान का अंतर है। मनुष्य जो कुछ सोचता है तो हमेशा परमेश्वर के विपरीत जाता है। तो ये डिनोमिनेशन जो बनी है ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बनी। चाहे बैप्टिस्ट हो, चाहे सीएनआई हो, चाहे मेथोडिस्ट हो, चाहे पेंटिकॉस्टल हो, चाहे कुछ भी, कोई डिनोमिनेशन परमेश्वर ने नहीं बनाई। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। और इसलिए वो परमेश्वर के घराने के नहीं है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमारी आंखें खुलनी चाहिए, हमारे कान खुलने चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज को पहचाने। दूसरा खंबा देखेंगे, क्या है लिखा हुआ? एक ही देह है, एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा है। वो एक आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। Praise the Lord। इसके अलावा और कोई दूसरी आत्मा नहीं। तीसरी चीज क्या है? तीसरा खंबा क्या है? एक ही प्रभु। नहीं नहीं, नहीं। प्रभु के पहले आशा है। आशा होगी। जेउ रूपे तुमाने तुमान को आभानर एक भरोसा रे हाँ, मते भरोसा है। अभूत होइयो छ। हाँ, हमारे हिंदी की बाइबल में आशा लिखा है। एक ही आशा, हाँ, एक ही आशा है। और बढ़िया में भरोसा लिखा है। भरोसा नहीं। एक ही चीज है, भरोसा या आशा की चीज है। तो हमारी आशा क्या है? हमारा प्रभु आएगा और हमको ले ले जाए। जाएगा। एक ही आशा है और कोई दूसरी आशा नहीं है हमारे सामने। हाँ हम कोई बिल्डिंग खड़ा करना नहीं चाहते हाँ। हैं, न कोई डिनोमिनेशन बनाना चाहते, नहीं यस नहीं। यस। हमारी एक ही आशा है, हम प्रभु के साथ जाना चाहते हैं। ये हमारी आशा। चौथी चीज क्या है? एक प्रभु। एक ही प्रभु है। एक ही प्रभु है। लेकिन यहाँ कितने प्रभु हो गए? तीन प्रभु। बहुत तेरे प्रभु है। पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय खोलिए। हाँ। पांचवा पद पढ़िए। कारण स्वर्ग रे हेउ बा पृथ्वी रे हेउ जो मानकु देवता बोली कुहंती यद्यपि से माने थाई पारंती एपरि तो अनेक देवता और अनेक प्रभु अछंती तथापि आम मानकर एकमात्र ईश्वर अर्थात जो पिता ठारू समस्त विषय होइअछि आउ आम्भे माने ताहांक निमंते होइअछु पुणी एकमात्र प्रभु अर्थात यीशु ख्रीष्ट ताहांक द्वारा समस्त विषय होइअछि पुणी ताहांक द्वारा माने होइअछु। दुनिया में बहुत से प्रभु हैं, लेकिन हमारे निमित्त कौन कितने प्रभु है? एक ही प्रभु है और वो है प्रभु यीशु। आमीन। तो ये खंबा हो गया। ये चौथा है ना? यस। पांचवा खंबा क्या है? एक ही विश्वास। एक ही विश्वास। पेंटिकॉस्टल नहीं है, रोमन कैथलिक नहीं है, मेथोडिस्ट नहीं है, बैप्टिस्ट नहीं है। क्या है? एक ही विश्वास। एक ही विश्वास जो पतरस का था, जो पौलुस का था, जो यीशु मसीह के चेलों का था, जो भविष्यद्वक्ताओं का था। तो ये नेव जिसके ऊपर हमारा घर बन रहा है वो किसके द्वारा रखी गई है? हाँ ठीक है, टूट गया लगता है।
तो हमने देखा कि एक ही देह है, पहला खंभा, एक ही आत्मा है, दूसरा खंभा, एक ही आशा है, तीसरा खंभा, एक ही प्रभु है, चौथा खंभा, और एक ही विश्वास है, ये पांचवा खंभा। जी, कितने विश्वास है? एक ही विश्वास। एक ही प्रभु है? एक ही प्रभु, एक ही, और छठवां क्या है? एक ही बपतिस्मा है। जी, एक ही बपतिस्मा है। आज शाम को हम लोग जहाँ बपतिस्मा देने के लिए गए, वो कोई पेंटिकॉस्टल चर्च था शायद। वहाँ थोड़ी देर बैठे हम लोग, देखा हमने, बड़े जोशीले थे, खूब गाना गा रहे थे। कल उनका कुछ फंक्शन होने वाला है, जी, तो तबीयत से ढोल बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, मस्त थे, सब कुछ था। लेकिन उसमें सिर्फ दुनियादारी दिखाई दे रही, आत्मिक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पेंटिकॉस्टल होने से आप परमेश्वर के नहीं हो जाते। अगर आपके अंदर मसीह नहीं है तो आप बेकार है, आपका कोई महत्व नहीं है। अगर मसीह आपके अंदर नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हो। मैं आऊँगा उस आयत के ऊपर, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं ये 7 खंभे क्या हैं। तो हमने देखा कि एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, पांचवा, और छठवां क्या है? एक ही बपतिस्मा। और वो बपतिस्मा क्या है? प्रेरित 2:38। इसको छोड़ के और कोई दूसरा बपतिस्मा बाइबल के अंदर नहीं है। बैप्टिस्ट वालों को समझा दीजिए, सीएनआई वालों को समझा दीजिए, अगर वो आपके संपर्क में आते हैं, जब तक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लोगे तो उस कलीसिया के सदस्य नहीं हो सकते। एक ही बपतिस्मा है। और बपतिस्मे का मतलब क्या हुआ हम लोग देखेंगे, थोड़ा अभी उसके ऊपर भी जाएंगे क्योंकि प्रभु भोज भी है साथ में। तो बपतिस्मे के ऊपर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। लेकिन 7वां क्या है? एक ही परमेश्वर है और पिता है जो सब में और सबके ऊपर है। एक परमेश्वर में विश्वास। आज सीएनआई चर्च किसमें विश्वास करता है? त्रिएक परमेश्वर में। पेंटिकॉस्टल लोग कितने परमेश्वर में विश्वास करते हैं? त्रिएक परमेश्वर में। रोमन कैथलिक किसमें विश्वास करते हैं? त्रिएक परमेश्वर। एंड टाइम मैसेज कितने परमेश्वर में विश्वास करता है? एक। मेरे भाई और बहनों, ये 7 खंबे जो हैं, आज प्रभु यीशु मसीह बना रहा है अपनी कलीसिया में। ये 7 सिद्धांत हमारे अंदर होने चाहिए। आमीन। और जब तक नहीं है हम प्रभु के नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है और वो केवल अपनों को ले जाएगा। बुद्धिमान कुंवारियों को ले जाएगा, मूर्ख रह जाएंगे यहीं पे। 10 कुंवारियां थी ना, जी, तो 5 तो चली जाएंगी। वो है जिनके दिए में तेल है। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। आपने जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मे के विषय में भाई पौलुस ने हमको
रोमियो के 6वें अध्याय में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब थोड़ा सा बपतिस्मे के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। 6वां अध्याय ये बपतिस्मे के लिए बहुत अच्छा अध्याय है, और बपतिस्मे को समझने के लिए आप रोमियो का 6वां अध्याय जरूर अध्ययन कीजिए। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? बपतिस्मे का मतलब होता है गाड़ा जाना। तो गाड़ा जाना किसको होता है? जो मर जाता। जिंदा आदमी को गाड़ नहीं सकते आप। जिंदा को गाड़िएगा तो केस हो जाएगा आपके ऊपर, मर्डर केस हो जाएगा। इसलिए मुर्दे को गाड़ना है। तो कौन सा मुर्दा है? पुराना जीवन, सांसारिक जीवन, सांसारिक विचार, सांसारिक तरीके, तौर तरीके हैं जो दुनिया के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हम दुनिया से अलग हैं। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं। जैसा पहला यूहन्ना 5:19 में पढ़ा था कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो सारा संसार नहीं जाने वाला है साथ में। यीशु मसीह किसके लिए आ रहा है? उनके लिए जो भीतर वाले हैं, अंदर वाले, बाहर वालों के लिए नहीं आ रहा जी। मत्ती 1:21 को याद रखिए। लिखा है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, ये खास बात है। अपने लोगों का। क्या आप उसके अपने लोग हो या नहीं? सवाल ये पैदा होता है। सबको अपने अपने से क्वेश्चन करना चाहिए। अपने से क्वेश्चन करिए, क्या मैं हूं या नहीं? वो है या नहीं है उसका चिंता छोड़ दीजिए। मैं हूं या नहीं? और इसलिए ये बहुत ही क्रूशल टाइम है कि हम अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय खोलिए। पांचवें और छठवें पद को देखेंगे। ये हमारा आखिरी होगा, क्योंकि इसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। तुम माने विश्वास अछ कि नहीं से विषय आपण आपन को परीक्षा करो, आपण आपन विचार करो किंबा यीशु ख्रीष्ट जे तुम मान को ठारे अछंती एहा कि तुम माने निज निज विषय जानो नाही। जदि एहा न हुए ताहाले तुम माने परीक्षा सिद्ध नुह, किंतु मु भरोसा करे आम माने जे परीक्षा सिद्ध एहा तुम माने जानिबो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये किसको संबोधित कर रही है? अपने को। अपने आप को जांचो, किसी और के बारे में नहीं है, अपने बारे में। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अगर मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो मसीह होने का कोई मतलब नहीं है। यस। हो गए आप बैप्टिस्ट, हो गए आप सीएनआई, हो गए आप पेंटिकॉस्टल, हो गए आप रोमन कैथोलिक, बने रहिए जो बने, लेकिन आप मसीह में नहीं। और याद रखिए, इसीलिए पौलुस कह रहा है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में बसा हुआ है? नहीं तो तुम निकम्मे ठहरे हो। निकम्मे का मतलब क्या होता है? बेकार।
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं होता, उसको केवल बाहर फेंका जाएगा और मनुष्यों के पांव से रौंदा जाएगा, किसी काम का नहीं। नमक का काम है नमकीनी रखना अपने अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो। किसको कहा? विश्वासियों को, जो उसके अपने लोग हैं, जिनका पाप से मुक्ति कराने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए। उनको कह रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और उससे घर के सब लोगों को प्रकाश देते हैं। वैसे ही तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें, है ना। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। कौन? अंतिम समय का विश्वासी, क्योंकि वो उस कलीसिया का अंग है जो प्रभु ने बनाई है, और वो कलीसिया में ना कोई दाग है, ना कोई झुर्री है, ना कोई कलंक है? और इसलिए 6वें पद में पौलुस कहता है मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। पौलुस को ये श्योरिटी है कि मसीह उसके अंदर है, और अगर मसीह है तो हम निकम्मे नहीं है। लेकिन अब अपने आप को जांच के देखो, मसीह है या नहीं। अगर मसीह नहीं है तो तुम निकम्मे ठहरे हो। और इसलिए हमें अपने आप को जांचना है और देखना है कि हमारे पाप क्षमा हुए या नहीं, हम मसीह में है या नहीं। अगर है तो याद रखिए आप उस कलीसिया के अंग हैं जिसके 7 खंभे हैं। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे हैं, क्योंकि वो 7 खंभे क्या हैं? गढ़े हुए हैं, यानी परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। कोई डिनोमिनेशन नहीं है, कोई संस्था नहीं है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है। आखिरी आयत एक और ले लीजिए, इफिसियों का 5वां अध्याय बोलिए। पच्चीस पद से देखते हैं, 25 पद से पढ़े। हे स्वामी माने ख्रीष्ट जेपरी मंडली को प्रेम कले तुम्हें माने मध्य से प्रई आपण आपणा को स्त्री मान को प्रेम करो। से तो ताहा निमंते आपणा को उत्सर्ग कले, जेपरी वाक्य व जल प्रक्षालन द्वारा से ताहा को परिष्कार करी पवित्र करंती। जेपरी मंडली निष्कलंक निखुंत व समस्त प्रकार दोष रहित होई पवित्र व अनिंदनीय हुए, आ एपरी गौरवमय अवस्था से ताहा को आपणा निकट उपस्थित करंती। से परी 27 तक पढ़िए, 27 तक। हाँ ठीक है, पढ़ गया। 27 हो गया। हाँ, तो 25, 26 और 27 में हमको वो कलीसिया दिखाई दे रही है जिसका निर्माण प्रभु ने किया है। आमीन। ये है बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। किसके ऊपर आधारित है? ये 7 सिद्धांत। एक ही दिन, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर और पिता जो सब में और सब में है। ये 7 सिद्धांत हैं जो एंड टाइम मैसेज के हैं। ये 7 स्तंभ हैं जिसके ऊपर एंड टाइम मैसेज की कलीसिया कायम है। और ये है वो कलीसिया
जिसे प्रभु ने बनाया है, जिसमें न कलंक है, न झुर्री है, न कोई दाग है। और ये कलीसिया है जो प्रभु लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन।